तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। शहर में दो बत्ती पर यातायात थाने के सामने पुलिस द्वारा बीच सड़क पर 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। वाहनों के कागज और लाइसेंस दिखाए जाने के बाद यह कार्रवाई सीट बेल्ट नहीं लगाए जाने के नाम पर की गई। इस कार्रवाई के दौरान मौके से पुलिस के अधिकारियों के 2 वाहन निकले, लेकिन पुलिस ने उनके द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाए जाने पर कार्रवाई नहीं की। बीच सड़क पर पुलिस द्वारा की जा रही वाहनों की जांच और चालानी कार्रवाई को लेकर जब थाना प्रभारी से कुछ पत्रकारों में सवाल जवाब किए तो उनका कहना था कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह के शब्दों का उपयोग करके थाना प्रभारी अपनी बात से पल्ला झाड़ते नजर आए। उनसे जब पूछा गया कि क्या ब्लैकमेल किया है तो वह इसका जवाब भी नहीं दे सके। शहर में पुलिस द्वारा 4 पहिया वाहनों पर जांच के नाम पर बीच सड़क पर की जा रही कार्रवाई से पीछे से आने वाले वाहनों का जाम लगता नजर आया, लेकिन जिम्मेदारों का उस पर ध्यान नहीं था। वह तो सिर्फ गाड़ियों को बीच सड़क पर रोककर कार्रवाई करने में व्यस्त नजर आए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के जिला अस्पताल में शुक्रवार की सुबह 3 लोगों ने यहां उपस्थित ड्यूटी डॉक्टर के साथ अभद्रता करते हुए हाथापाई कर दी। इस घटना की शिकायत डॉक्टर द्वारा थाना स्टेशन रोड पुलिस से की गई, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिए जाने और शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है। घटना की शिकायत जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विपिन दुबे ने की, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरिफ सजाब और मोहम्मद फिरोज नाम के युवकों के खिलाफ कायमी की। डॉक्टर ने बताया कि सुबह वह जब ड्यूटी पर थे, इस दौरान 3 युवक आए और डालू मोदी बाजार निवासी मोहम्मद हुसैन को उपचार के लिए लेकर आए। इस दौरान साथी डॉक्टर प्रणव ने उन्हें देखा और पर्ची बनाने के साथ ईसीजी और बीपी की जांच के लिए कहा गया था। ईसीजी जांच के लिए यह लोग गए और वहां पदस्थ स्टाफ से अभद्रता करने लगे। सिस्टर ने जब उसे बैठाना चाहा तो हाथ पैर पटकने लगा। इस दौरान वार्ड में राउंड पर जा रहे चिकित्सक ने रुककर उन्हें समझाने का प्रयास किया और मरीज की जांच के बाद उसे मेल वार्ड भर्ती के लिए रखा गया। इस बीच उसके द्वारा हाथ उठा दिया गया और कहा कि यहाँ पर इलाज नहीं किया जा रहा है। उसका कहना था कि जल्दी करो, इन्हें समझाने लगे तो गाली गलौज शुरू कर हाथापाई की। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है, उनके परिवार के लोग भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और फिर घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया गया कि उनके परिवार के लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई गलत है। इस घटना के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने दोनों पक्षों की बात सुनने के साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच कर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही है। सर ने देखा सबसे पहले, है ना, मेरे द्वारा मरीज को देखा गया तो सर ने एडवाइस किया उसको बीपी और ईसीजी। पेशेंट इतना ज़्यादा एग्रेसिव था, हाइपर एक्टिव था, मतलब कि वो हाथ पैर फेंक रहा है, एकदम हो रहा है। तो उस टाइम जब ईसीजी के पास गया बीपी चेक करवाने, तो सिस्टर जी भी थी वहाँ, है ना। सिस्टर उसको पकड़ के बैठा रही हैं, बट वो इतना ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिव था कि मतलब सिस्टर के साथ बदतमीजी कर रहा है, मारने को तैयार हो रहा है सिस्टर जी को, है ना। तो मैं वहाँ से राउंड लेने जा रहा था। वहाँ से मैंने देखा कि पहले उसको भर्ती कर दूँ, पहले थोड़ा पेशेंट शांत होगा तो बाद में ईसीजी बीपी सब हो जाएगा, बाद में पहले उसको भर्ती करते हैं वार्ड में। ऊपर से क्या, जैसे मैंने पेन डाउन किया लिखने के लिए, और उसमें लिख भी दिया हमने एडमिट टू मेल मेडिकल वार्ड, है ना, फॉर ये सिम्टोमेटिक देन बीपी ईसीजी। उसके पहले ही जो उसने, मैं देख भी नहीं रहा हूँ, उसने हाथ उठा दिया कि मेरा इलाज नहीं हो रहा है। वहाँ केवल एक ही पेशेंट था, वही लोग थे और हम 3 डॉक्टर साथ देखे थे एक साथ उसको, मरीज को। फिर भी मतलब उनको समझ में आ नहीं रहा उनको। और ये चीज़ डेली होती है। वहाँ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ। और सिस्टर जी अकेली थी। मैं सिस्टर को सपोर्ट करने गया था वहाँ, कि मैं बोला, क्योंकि बहुत मैंने हल्ला सुना तो मैं वहाँ गया, है ना। मैं हल्ला सुना तो वहाँ गया कि मैं देखा क्या हो रहा है वहाँ। तो उसके क्या किया, मैं पर्ची लेके मैं उसको पहले भर्ती कर, सिस्टर आप बाद में चेक करना बीपी ईसीजी, पहले भर्ती करवा दो। उतने पे उसने हाथ उठा दिया कि हमारा इलाज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं रहा। जबकि एंट्री करते सबसे पहले सर ने देखा, मैंने पर्ची बनवाई, सबसे पहले सर ने देखा और देखा, फिर मैंने देखा आखिरी में। अभी एसपी ऑफिस आए हैं तो उन्होंने बोला भाई उनकी भी सुन ली, अब हम जांच करेंगे, जिसके बाद कुछ करेंगे। किस विषय में आए आप? अब वो है ना, सुबह अस्पताल लेके गए थे पेशेंट को, तो उन्होंने देखा नहीं और वो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, रुको करके, और उसमें परेशान कर रहे थे। तो बच्चों ने कहा भाई संभालो इनको, ये परेशान ज़्यादा हो रहा है, पापा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो बच्चा बोला, छोटा वाला फिरोज, कि मेरे पापा को संभालो। तो बोला संभाल रहे हैं, ये चिल्ला क्यों रहा ऐसा करके, अरे ऐसे कोई मार थोड़ी रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने धक्का धक्की करी, वो उनकी मेरे हस्बैंड के भी लगी है थोड़ी सर में, ऐसा वो चुभ गया है दरवाजे का। लेकिन उन्होंने खूब चिल्ला चोट करी और परेशान किया, और फिर वो देखा भी नहीं उनको बराबर। फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ से ले मेडिकल कॉलेज ले गए उनको, वहाँ से अभी वो एडमिट है मेडिकल कॉलेज में, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन्होंने रिपोर्ट डाल दी, बोला हमने उनके साथ गलत किया।
फिर हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ से बोला कि भाई उनकी भी सुन लिए, अभी जांच करेंगे। अब बच्चों को थाने में बिठा दिया। अब अस्पताल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? गरीब इंसान कहाँ जाएगा फिर इलाज करवाने? हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो। कुछ मारपीट वगैरह हुई थी वहाँ? वो धक्का धक्की हुई थी, मारपीट तो उन लोगों ने करी। उन्होंने धक्का दिया, ऐसे ही खाली बोलचाल हो रही थी, ऐसे ही तू में हो रही थी। लेकिन अब ये सुनते ही नहीं है। रात का भी ऐसा ही है, मेरे पास रात की भी पर्ची है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो रात को भी गए थे, दर्द हो रहा था। तो बोले क्या हो रहा है अम्मा तुम्हारे? मैंने कहा ये दर्द हो रहा है सर। तो बोले जाओ सर्दी से हो गया होगा, लो ये गोली। मैंने कहा सर मेरी ECG करके इंजेक्शन वगैरह लगते हैं तो वो लगा दो। क्या नाम बोले है नहीं, आपका? मेरा नाम हसीना बानो है। सर आज हॉस्पिटल में पेशेंट को लेकर कुछ विवाद हुआ है सर, क्या है पूरा? आज सुबह का प्रकरण है जो संज्ञान में है कि पेशेंट्स और उनके परिजन के द्वारा और डॉक्टरों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और उसमें डॉक्टरों के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि पुलिस ने FIR करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हाल में जो पेशेंट के परिजन हैं उनके द्वारा भी मुझे एक लिखित आवेदन दिया गया है। सभी तथ्यों की हम लोग जानकारी ले रहे हैं और उसमें वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो करेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। लगातार आवारा श्वान लोगों पर हमला कर अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही घटनाक्रम शुक्रवार को करमदी रोड पर नजर आया। यहां सुबह घूमने के लिए निकले एक व्यक्ति पर पेट्रोल पंप के पास मौजूद कुत्ते ने हमला कर दिया। इसमें उक्त व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। श्वान के हमले से जख्मी होकर व्यक्ति उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा और अपना उपचार कराया। हमले में जख्मी युवक की माने तो सुबह घूमने के दौरान सड़क पर लोग नहीं होते तो उसका बचना मुश्किल था। लोगों के द्वारा कुत्ते को पत्थर मारकर भगाया गया और फिर अस्पताल लाया गया। नाम है आपका? मांगी लाल। क्या हुआ आपके साथ? सर मैं रोज़ सुबह की तरह रोज़ जॉगिंग पे जाता हूँ। इसी तरह आज भी जॉगिंग पे गया था मैं गार्डन के अंदर, करमदी रोड पे जो नया गार्डन बना जहाँ पर पहले हड्डी कारखाना के सामने है, वहाँ पे गार्डन पे मैं जॉगिंग कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर ये जॉगिंग करते वक्त वो पेट्रोल पंप का बड़ा कुत्ता और उसके साथ में कुत्ती दोनों आए और मेरे ऊपर टूट पड़े। वो कहाँ का पेट्रोल? किसका पेट्रोल पंप है? कौन? वो भारत पेट्रोल पंप है, दिनेश पटेल का। तो क्या हुआ आपके? कितना क्या काटा है? मेरे साथ ये इतना काटा है और ये पे ये कम से कम 2.5 इंच बड़ा घाव है यहाँ पे। इतना अंदर गोश्त तक निकाल लिया। बचाव कैसा करा आपने? बचाव मैंने जोर जोर से चिल्लाया तो कुछ पब्लिक आई वहाँ पर, उन्होंने पत्थर मार के उनको भगाया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नगर निगम के द्वारा शहर में चलाई जा रही अतिक्रमण मुहिम के बावजूद लोगों के द्वारा कार्रवाई के बाद फिर से सामान सड़कों पर रखा जाने लगा है। शहर के हालातों का जायजा लेने के लिए नगर निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट देर शाम सड़क पर आए तो फिर से सामान दुकानों के बाहर नजर आया। दुकान के बाहर सड़क पर सामान फैला नजर आने पर निगम आयुक्त ने साथ चल रहे अमले को सामान जब्त करने के साथ ही चालानी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद बाजार में चालानी कार्यवाही शुरू हो गई। चालानी कार्यवाही से बचने के लिए टीम को देख कई दुकानदार अपना सामान अंदर रखते नजर आए तो कई सारे लोग अधिकारी और टीम के सामने सफाई पेश करने लगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और सभी के चालान बने। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे तेज इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार। इसमें ये एक तो लोगों ने सड़क के किनारे अतिक्रमण किया हुआ है, इसके अलावा दुकानदार लोग गंदगी भी फैला रहे हैं। इसको लेकर आज सख्त हिदायत दी गई है और अपने स्टाफ को भी सतर्क किया गया है और हमारा उद्देश्य है कि हम मतलब विदिन ए वीक इस स्थिति में आ जाएं कि हम शहर में कहीं गंदगी ऐसी दिखाई ना दे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।